नमस्ते दोस्तों, ये लूसेंट जी के बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ाई करते समय ऐसे गाने सुनना या ऐसे सोना नहीं है। हमें फोकस करना होगा। तो हेडफोन लगाइए और चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, काम कर रहे हो या सो रहे हो, इन ऑडियो नोट्स को सुनिए। ये जीके आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। यह है प्राचीन इतिहास की 8th क्लास। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। आज हम प्राचीन इतिहास के 8th टॉपिक शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, और आज का हमारा जो विषय है ना, वो परीक्षा के नजरिए से तो बहुत जरूरी है ही, साथ ही इतिहास के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। बिल्कुल। शैव धर्म का अगर हम सीधा सा अर्थ निकालें तो इसका मतलब है भगवान शिव की पूजा करने वाले अनुयायी। सही कहा। और इसकी जड़ें अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत गहराई तक जाती हैं। मतलब अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो शिव पूजा के सबसे शुरुआती निशान हमें सीधे हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वहां से। बिल्कुल। प्रहासी जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पे पशुपति की आकृति मिलती है, तो ये सीधा सीधा साबित करता है कि शिव से जुड़ी उपासना पद्धति भारत की सबसे प्राचीन मान्यताओं में से एक है। अच्छा, मतलब आर्यों के आने या फिर वेदों की रचना से भी बहुत पहले से ये सब यहाँ मौजूद था। हाँ, और यही जो प्राचीन मान्यताएं थीं, इन्होंने बाद में वैदिक धर्म के साथ एक संवाद स्थापित किया। और ये संवाद हमें वेदों में बहुत साफ तौर पे दिखाई भी देता है। जैसे अगर हम ऋग्वेद को देखें तो वहां भगवान शिव का जिक्र अलग नाम से है। उन्हें वहां रुद्र कहा गया है। हाँ, रुद्र। और अथर्ववेद तक आते आते शिव के अलग अलग नामों का उल्लेख और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, अथर्ववेद में उन्हें भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, एक तरह से उपाधियां हैं। सही बात है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, मतलब लोग जंगलों से निकलकर बस्तियों में आए, कृषि का विकास हुआ, तो उनके देवता का कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो उसकी उपाधियां भी बढ़ती हैं। वैसे ही वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए शिव के स्वरूप में भी ये विस्तार हुआ। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। और इसी क्रमिक विकास के साथ पूजा के जो तरीके थे ना, उनमें भी भारी बदलाव आया। छात्रों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है। अच्छा, तो ये पहला स्पष्ट वर्णन किस ग्रंथ में है? ये हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, और इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका जिक्र है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण और महाभारत का अनुशासन पर्व याद रखने वाली बात है। हाँ, और इसी समय देवी का स्वरूप भी शिव के साथ जुड़ रहा था। तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती मिलता है। अच्छा, तैत्तिरीय अरण्यक में। और बाद के ग्रंथों में तो उनके और भी कई नाम मिलते हैं ना? हाँ, शिव की पत्नी के अन्य सौम्य रूपों का भी वर्णन है, जैसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। मतलब एक तरफ भगवान शिव का उग्र रूप और दूसरी तरफ देवी के ये सौम्य रूप। लेकिन अगर हम प्राचीन काल के उस दौर को देखें तो समाज में सिर्फ वेदों और पुराणों की ही बात नहीं हो रही थी। बिल्कुल नहीं। वो समय वैचारिक उथल-पुथल का था। कई अन्य प्रमुख संप्रदाय भी उस वक्त अपने पैर जमा रहे थे। हाँ, और परीक्षा में मिलान वाले या मैचिंग प्रश्नों के लिए इन संप्रदायों और उनके संस्थापकों की सूची बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे एक था आजीवक संप्रदाय। हाँ, जिसके संस्थापक खलिपुत्र गोशाल थे। बिल्कुल। फिर घोर अक्रियावादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक पूरण कश्यप थे। और यदृच्छावाद भी था, जिसके आचार्य अजित थे। सही कहा। इसके अलावा पघोत्कच्यायन का भौतिकवादी संप्रदाय और संजय विलट्ठीपुत्र का अनिश्चयवादी संप्रदाय भी था। तो ये सूची दिखाती है कि उस दौर में कितनी दार्शनिक और वैचारिक विविधता थी। और शायद इसी विविधता के बीच शैव धर्म के अंदर भी अलग अलग रास्ते बन रहे थे। हाँ, एकदम सही। वामन पुराण का अगर हम संदर्भ लें तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शैव संप्रदाय की संख्या मुख्य रूप से 4 है। 4 संप्रदाय। और इससे पहले कि हम इन चारों संप्रदायों के बारे में विस्तार से चर्चा करें, मैं सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसी ही जटिल ऐतिहासिक तथ्यों को आसानी से याद रखने के लिए सिलेबस विद एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
ताकि ये जानकारी और छात्रों तक भी पहुंचे। तो वापस आते हैं वामन पुराण के उन 4 संप्रदायों पर। ये 4 थे: पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। हाँ, आप इन चारों संप्रदायों को एक पेड़ की 4 अलग-अलग शाखाओं की तरह देख सकते हैं। मतलब इनका मूल आधार तो शिव भक्ति ही है, लेकिन इनके तरीके बिल्कुल अलग-अलग थे। तो सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। ये शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है ना? बिल्कुल, सबसे पुराना। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अच्छा, लुकुलिश और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इन्हें पंचार्थर कहा जाता था और इनका जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है उसका नाम पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित इस संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य थे। पंचार्थर्क और पाशुपत सूत्र। चलिए, ये तो बात हुई पाशुपत संप्रदाय की। दूसरा संप्रदाय है कापालिक। हाँ, कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो श्रीशैल नामक स्थान था। श्रीशैल। लेकिन कापालिकों से भी ज्यादा उग्र तो तीसरा संप्रदाय था, यानी कालामुख। शिव पुराण में इन्हें महावृद्धर कहा गया है। बिल्कुल, महावृद्धर। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। मतलब कालामुख संप्रदाय के लोगों की पूजा पद्धति बहुत ही उग्र थी। जैसे वो नर कपाल में ही भोजन करते थे, उसी में जल और सुरापान भी करते थे। हाँ, ये सच है। और वो अपने शरीर पर चिता की भस्म भी लगाते थे। तो मतलब सोचने वाली बात है कि ये व्यवहार इतना उग्र क्यों था? समाज में ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत लाजमी है। दरअसल ये भक्ति और वैराग्य का एक चरम मार्ग था। कालामुख संप्रदाय वाले समाज के सामान्य नियमों से पूरी तरह से वैराग्य लेना चाहते थे। अच्छा, मतलब पवित्रता और अपवित्रता के भेद को मिटाने के लिए। बिल्कुल सही। उनका मानना था कि जब सब कुछ शिव का ही है तो चिता की राख या मानव खोपड़ी अपवित्र कैसे हो सकती है। और इसी अत्यंत कठिन संकल्प के कारण शिव पुराण में उन्हें महावृद्धर कहा गया है। परीक्षा के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। महावृद्धर। और अब आते हैं चौथे संप्रदाय पर, जिसने समाज सुधार का एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना, लिंगायत संप्रदाय। हाँ, ये संप्रदाय मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायियों को जंगम भी कहा जाता था और ये शिवलिंग की उपासना करते थे। और इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादन था, है ना? एकदम सही। और बसव पुराण के अनुसार इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लम प्रभु और उनके शिष्य वासव थे। वासव। और इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी तो कहा जाता है। हाँ, वीर शैव यानी शिव के वीर भक्त। अगर हम वासव और उनके भतीजे चन्ना वासव की बात करें, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में थे, तो उनके सामाजिक सुधार सच में क्रांतिकारी थे। बिल्कुल। इतिहास में दर्ज है कि कैसे इन्होंने जैनों से कठिन संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जाति प्रथा का बहुत कड़ा विरोध किया। हाँ, सिर्फ जाति प्रथा ही नहीं, इन्होंने उपवास, बड़े-बड़े प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा और यहाँ तक कि बलि प्रथा को भी पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। अरे वाह! और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी तो उन्होंने बहुत काम किया ना? बिल्कुल। इन्होंने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया और विधवा विवाह को खुले तौर पर अनुमति दी। उस जमाने में ऐसे सुधार लाना समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब दक्षिण भारत में शैव धर्म सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा था। और दक्षिण भारत में इसका प्रसार चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल शासकों के समय बहुत तेजी से हुआ। हाँ, शैव धर्म इन राजाओं के समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर था और विशेष रूप से पल्लव काल में इसका प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संत जी। इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? नायनार संतों की कुल संख्या 63 यानी 63 थी। 63 संत जी। और इनमें कुछ प्रमुख नाम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे अपार, तिरुज्ञान संबंधर और सुंदर मूर्ति। बिल्कुल सही। और इन नायनार संतों की भक्ति परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है पेरिया पुराण, जिसे तिरुथोंडा थोगई भी कहा जाता है। ये पेरिया पुराण कब लिखा गया था? इसे 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के समय सेक्किलार द्वारा लिखा गया था। तमिल शैव परंपरा में इसे 12वीं पुस्तक और आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है, जिसमें इन 63 नायनारों की कहानियां हैं। ये तो हुई दक्षिण भारत की बात, लेकिन 10वीं शताब्दी के आते आते उत्तर भारत में भी एक नया संप्रदाय स्थापित हो रहा था, नाथ संप्रदाय। हाँ, नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी।
लेकिन इसका जो व्यापक प्रसार हुआ ना, वो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। अच्छा, बाबा गोरखनाथ। और उनके सिद्धांत को तंत्र कहा गया है ना? बिल्कुल। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की बहुत कड़ी आलोचना की। लिंगायत संप्रदाय की तरह ही नाथ संप्रदाय की सदस्यता भी बिना किसी जाति भेद के सबके लिए खुली थी। तो दोनों संप्रदायों में ये समानता थी। और जब कोई धर्म इतना व्यापक होता है तो उसका असर स्थापत्य कला यानी वास्तुकला पर भी पड़ता है। सही बात है। और परीक्षा में शैव धर्म से जुड़े प्रमुख मंदिरों और वास्तुकला के प्रश्न अक्सर आते हैं। हाँ, जैसे नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, जो बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। बिल्कुल। और ये मंदिर नेपाली पगोड़ा शैली में बना है। इसे 1979 में यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया था। 1979 में। इसके अलावा भारत में मुंबई के पास जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वो भी तो शैव धर्म से ही जुड़ी हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को ने मान्यता दी थी। हाँ, एकदम सही। और अगर हम पत्थरों को तराशने की बात करें तो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और चोल साम्राज्य का वो मंदिर जो राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में बनवाया था। हाँ, राजराजेश्वर शैव मंदिर, जिसे हम बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये उस समय राजशाही और शिव भक्ति के मेल का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। राजशाही का जिक्र आया है तो मुझे कुषाण शासकों के सिक्कों की याद आ गई। उन सिक्कों पर भी तो कुछ महत्वपूर्ण साक्षी मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। अच्छा, कुषाण शासकों के सिक्कों पर? हाँ, इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये सिद्ध करता है कि उस समय शिव भक्ति इतनी लोकप्रिय थी कि उसे राज्याश्रय मिल रहा था और शासक भी इसे अपने सिक्कों पर उकेर रहे थे। मतलब ये धर्म आम जनता से लेके राजाओं तक गहराई से जुड़ा हुआ था। अच्छा, जाते जाते हम शिव अद्वैत विचारधारा के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य थे। श्रीकांत शिवाचार्य। और उनका मुख्य सिद्धांत क्या था? उनका मुख्य सिद्धांत बहुत ही गहरा था कि शिव और ब्रह्म एक और समान हैं। ये विचार पूरे शैव दर्शन को उपनिषदों और वेदांत के अद्वैत दर्शन के साथ जोड़ देता है। बहुत ही गहरी बात है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार मन में आता है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? यही कि एक ही शैव धर्म के भीतर कितनी भारी विविधता मौजूद थी। मतलब एक और कालामुख जैसे संप्रदाय थे जो अत्यधिक उग्र और व्यक्तिगत अनुष्ठानों में लीन थे। हाँ, जो समाज से एकदम कटकर शमशान और भस्म के बीच साधना कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी ओर ठीक उसी समय लिंगायत और नाथ जैसे संप्रदाय भी मौजूद थे जिन्होंने समाज सुधार, समानता और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया। सच में ये विरोधाभास ही भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।